हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जान लेते हैं अकाउंट्स पेबल के बारे में। तो जब कभी भी कोई कंपनी बिजनेस करती है तब वो सभी प्रोडक्ट खरीदते टाइम उसके पैसे नहीं चुका देती, बल्कि कुछ पैसों को कुछ दिनों की मुद्दत के लिए बाकी रख देती है, जिसे हम क्रेडिट पर सामान लेना या उधार पर प्रोडक्ट लेना भी कहते हैं। जितने अमाउंट का प्रोडक्ट कंपनी क्रेडिट पे लेती है उसकी एंट्री कंपनी को अपने अकाउंट में करनी होती है। उसी अकाउंट को अकाउंट पेबल कहते हैं। अच्छा, इनमें उन सभी खर्चों को शामिल किया जाता है जो एक बिजनेस में हुआ है लेकिन अभी तक पेड यानी भुगतान नहीं किया गया है। ये अकाउंट बैलेंस शीट पर लायबिलिटी के फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि यह कंपनी द्वारा बकाया है। अब जान लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल क्या है। तो इसको AR से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें एक कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए गए सभी बिक्री शामिल होती है लेकिन अभी तक भुगतान को एकत्र नहीं किया गया है। ये अकाउंट बैलेंस शीट पर एसेट के रूप में इंटर किया जाता है जो आने वाले दिनों में कैश में चेंज हो जाएगा। इसी को हम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं जिस तरह कंपनी क्रेडिट पर प्रोडक्ट खरीदती है उसी तरह कंपनी अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट क्रेडिट पर देती भी है। उस पैसे की भी एंट्री अपने अकाउंट में कंपनी को करनी पड़ती है। उसी अकाउंट को अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल है, कोई कंपनी है A जिसने कंपनी B को 5 लाख का सामान क्रेडिट पर बेचा है। तो यहाँ कंपनी A के लिए 5 लाख अमाउंट होगा क्या रिसीवेबल, और उसकी एंट्री कंपनी में अकाउंट रिसीवेबल में होगी। यही 5 लाख अमाउंट कंपनी B के लिए अमाउंट पेबल कहलाएगा और उसकी एंट्री कंपनी B के अकाउंट पेबल में होगी। अब हम जान लेते हैं कि अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल में डिफरेंस क्या है। तो अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट है जबकि अकाउंट पेबल एक लायबिलिटी है। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल के अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश के फॉर्म में आनी बाकी है, इसलिए इसमें कैश का इनफ्लो होगा, जबकि अकाउंट पेबल में अमाउंट कंपनी को कैश के फॉर्म में चुकाना बाकी है, इसलिए इसमें कैश का आउटफ्लो होगा। तो अकाउंट रिसीवेबल में क्या होगा? कैश का इनफ्लो, और अकाउंट पेबल में क्या होगा? कैश का आउटफ्लो। अभी हमने जो पढ़ा उसे हम कंक्लूड कर लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल किसी भी कंपनी के लिए करंट एसेट होता है, इसलिए इसकी एंट्री कंपनी के बैलेंस शीट पर करंट एसेट में होगी, और अकाउंट पेबल किसी भी कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, इसलिए इसकी एंट्री बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में होगी। बैलेंस शीट के अलावा इन दोनों की एंट्री किसी भी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी की जा सकती है। So that's all for today. Subscribe to my channel and hit the bell icon. Thank you.